हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, उसमें जो आपका पहला फेज हुआ है यानी कि 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी के बीच, जिसमें जो आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उन सब क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम आपका सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार आपका 8 सेंटीमीटर हो। दोस्तों, पता ही होगा आपको जो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका, जिसकी आपकी दो भुजाएं समान हो। तो जो समान भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखिए, जैसे एक फिगर बना लेते हैं आपका। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब देखिए, आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी इसका मान दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर बीसी का। और समान भुजाएं यानी कि दोनों भुजाएं आपकी समान है। कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 गुणा आपका आधार और गुणा आपकी ऊंचाई। ये इसका आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई ने दे रखी है, तो यानी इस पर हम लंब डाल देंगे आपका ए से बिंदु बी सी, ए से जो आपकी भुजा बी सी उस पर लंब डालेंगे जो आपका डी है, यानी ये कोण आपका हो गया 90 डिग्री। तो हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए, 8 सेंटीमीटर तो ये आपका दो भागों में विभाजित करता है इसको, यानी ये 4 हो गया आपका, ये भी 4 हो गया। तो इसका ए डी का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालना दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं इसको। जब मैंने पहले पढ़ाया था, आपको बता चुका हूँ पहले ही कि देखिए ट्रिपल का निर्माण करते हैं 5 4, यानी 3 4 5 होता है आपका। ठीक है, यानी दो भुजाएं 1 4 1 5 है, तो तीसरी भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी इसका मान आपका 3 सेंटीमीटर होगा। चाहे तो हम निकाल दे सकते हैं इसको। कैसे निकलेगा? देखिए, कर्ण कितना है आपका? 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधा स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस के आपका, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। तो ये 25 हो गया, इधर जाएगा तो माइनस का 16 बराबर आपका एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान कितना हो गया? √9। तो इसका मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार 8 गुणा आपका ऊंचाई 3। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दो संकेंद्रित वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं। अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रम से रखिए 22 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। यहाँ दे रखा है दो संकेंद्रित वृत्त, यानी दोनों वृत्त जो दे रखे हैं उसका केंद्र बिंदु आपका एक ही है, केंद्र। मान लेते हैं आपका वृत्त हो गया एक, और एक वृत्त आपका ये हो गया, और इनके बिंदु ये है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं इसकी R1। ठीक है, और जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, यहीं से काउंट करेंगे इसको, हो जाएगी R2। ठीक है, इतना आपको हो गया। पूछा क्या है? वलय की चौड़ाई पूछी है। तो मान लेते हैं इसको हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं इसको। तो ये जो भाग आपका आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसका मान हमको निकालना है यहाँ से। तो ये चौड़ाई क्या होगी आपकी, ये हमको निकालनी है। तो दोस्तों, यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए, इनकी परिधि रखिए, परिधि। तो ये आपको हो जाएगा 2πr2 माइनस के 2πr1 बराबर कितनी परिधि है? 44 माइनस के 22 हो जाएगा, बराबर 22। तो 2 गुणा पाई कॉमन ले लेंगे आपका, ये हो जाएगा R2 माइनस के R1। ये हमको निकालना है, बराबर 22। तो R2 माइनस के R1 बराबर कितना हो जाएगा? 22 बटे में 2 नीचे आ जाएगा गुणा पाई। तो पाई को 22/7, तो 22 नीचे और 7 आपको ऊपर। तो 22 से 22 कट के आपका 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दोस्तों अब जो वलय की चौड़ाई जाएगी वो वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर आ चुकी है। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वृत्त पर ए बी और सी 3 बिंदु हैं। ए बी बराबर ए सी बराबर 7/2 रखा है सेंटीमीटर, और कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। तो आपकी त्रिज्या पूछी है। मानते हैं ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त के अंदर आपको त्रिभुज बना हुआ है। ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी। यहाँ दे रखा है ए बी बराबर ए सी, ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। कितनी है? 7/2
और 7/2 दोनों बजाय। और ये कोण आपका 90 डिग्री है, ठीक है, कोण BAC। अब देखिए दोस्तों, ये हमको निकालना है, ये वाला वैल्यू BC का मान हमको निकालना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये आपका व्यास निकल के आएगा जब BC आएगा, ठीक है। पहले इसको मान निकालते हैं, आपको कैसे होगा, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका कर्ण हो गया, क्योंकि समकोण के सामने भुजा होती है आपकी कर्ण, तो ये आपको हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के आपका लंब का स्क्वायर। तो बराबर आधा कितना, 7/2 का स्क्वायर प्लस के 7/2 का स्क्वायर, कितना हो गया, तो खोलेंगे 49 × 2 यानी कि 98 प्लस के 98। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण बराबर √196। ये होता है आपका 14 का स्क्वायर, तो 14 आपका कर्ण आ गया, ठीक है। लेकिन निकालना क्या आपका त्रिज्या, ये आपका हो जाएगा 14 व्यास हो जाएगा। और निकालना क्या है हमको, त्रिज्या निकालनी है, आर निकालनी है। आर क्या होता है आपका व्यास बटे 2, यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर और आपका 3.5 सेंटीमीटर। एक वृत्त पर बिंदु R से स्पर्शरेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे। दूसरे क्वेश्चन इसने भेजा उसमें देखो, दो चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपकी स्पर्शरेखा है या वो सीधी खींची गई है या आपकी तिरछी खींची गई है। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं पहला टाइप। इस मान लीजिए वृत्त है आपका, एक वृत्त आपका ये रहा, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या है मान लेते हैं आपकी R, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आपकी स्मॉल r, और ये आपका केंद्रों के बीच दूरी हो गई, यानी इसको A मान लेते हैं, या आपका मान लेते हैं B। अब कह रहा है कि वृत्त पर बिंदु R से स्पर्शरेखा खींची गई, यानी इस बिंदु से R से यहाँ पे स्पर्शरेखा खींची गई, तो इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। यानी इसकी लंबाई दे रखी है आपकी 6 सेंटीमीटर। एक तरीका दोस्तों आपका ये हो गया, और ये आ रहा है आपकी 4.5, ये आपकी 3.5। और दूसरा तरीका दोस्तों क्या होगा आपका, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको भी। जैसे ये आपका वृत्त दे रखें, तो ये त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या दे रखी है इसकी, और ये केंद्रों के बीच की दूरी है AB, ठीक है। यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींची गई, तो देखो यहाँ पे सीधी खींची गई थी, यहाँ पे आपकी टेढ़ी खींची गई है वाली, इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनेगी आपकी, एक सेकंड। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे इसका फॉर्मूला होता है आपका कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √AB², यानी केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस के आपको हो जाएगा R माइनस के R, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या माइनस के दूसरे वृत्त की त्रिज्या, बड़े में छोटा घटा देंगे आपका, एक तो फॉर्मूला आपको ये बन जाएगा। और अगर दोस्तों ये तिरछी खींची जाती रेखा, तो कैसे बनता है फॉर्मूला, तो आपको जाता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर √AB² माइनस के आपका R और प्लस के R इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब दोनों में आप मान रख दो, आपका क्वेश्चन आंसर निकल के आ जाएगा। तो लंबाई कितनी रखी, इसमें देखा कि 6 सेंटीमीटर, तो 6 बराबर हो जाएगा आपका √ इसको चले जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB² माइनस के R का मान 4.5 माइनस के 3.5 का स्क्वायर। देखिए इसमें घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये माइनस के इधर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका AB² बराबर 36 प्लस के 1 बराबर आपका 37। यानी दोस्तों यहाँ पे AB का मान कितना आ जाएगा √37। यही आपका आंसर है, सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर आपका तिरछी दे रखा होता है स्पर्शरेखा, तो क्या आंसर आता है इसका, तो यहाँ पर रख देंगे 6, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस के आपका R 4.5 प्लस के 3.5 का स्क्वायर।
तो 5 3 8 हो गया आपका, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आपका इधर प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस के 64 बराबर आपका ए बी का स्क्वायर, ये आपका 100 हो गया। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका √100 और बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ से करा दिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दोनों केसों में। ठीक है, जब आपका सीधी रेखा खींची जाए स्पर्श रेखा तो बीच में चिन्ह माइनस आएगा, दोनों माइनस आएगा, यहाँ पे आपका माइनस होगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। इतना आपको करना है बस। अगला आपका, यदि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तथा परिमाप दे रखा 48 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका चौड़ाई बराबर आपका x मान लेते हैं, दे रखा कि लंबाई कितनी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2x, ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों पता होगा आपका कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 2 गुणा लंबाई प्लस के आपका चौड़ाई। दे रखा परिमाप 48 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे, फिर आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। तो 2 गुणा लंबाई कितनी आपकी 2x प्लस की चौड़ाई x, कितना होगा, उसे काटेंगे 24 हो जाएगा, ये आपका 3x हो गया। 3x बराबर आपका 24, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर रख देंगे, देखिए x की 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 8 बराबर 16। तो आपकी लंबाई आएगी 16, चौड़ाई आएगी आपकी 8। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 16 गुणा 8 कितना होता है आपका 16 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा वक्रपृष्ठ 528 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, बेलन के वक्रपृष्ठ का भी और बेलन के आयतन का भी। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वक्रपृष्ठ क्या होता है बेलन का, ये आपको होता है 2 पाई आर एच। तो वक्रपृष्ठ बेलन रखिए 528, तो यहाँ पर रख देंगे आपका बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर हमको निकालना है, और ऊंचाई दे रखी 14। देखिए 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे 22 से कितने में कटेगा, 22 दूनी 44, कितना बचा 8, 88 हो गया, 22 चौक 88, 24 बार। अब देखिए 4 से काटेंगे 24, कितने में जाएगा आपका 6 बार। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी त्रिज्या। अब इस फॉर्मूले में आपको मान रख देंगे, तो 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा आपका हाइट कितनी है 14, तो 7 से काटेंगे 2 बार, तो 22 दूनी 44 गुणा आपका 6 36 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर है, यानी कि ये आपका बेलन का आयतन निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 2x दे रखा है, कोण बी बराबर दे रखा है 3x माइनस के 12 तथा कोण सी दे रखा है आपका 5x माइनस के 18, तो आपसे सबसे छोटा कोण का मान पूछा है। तो दोस्तों पता होगा आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है आपका 180 होता है। तो रख देंगे आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस के कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इन सब का मान रख देंगे यहाँ पे 2x प्लस के 3x माइनस के 12 प्लस के 5x माइनस के 18 बराबर आपका 180। देखिए कितना हो जाएगा, 3 तो 5 और 5 10x, और माइनस के 10 और माइनस के 12 माइनस 18 कितना हो गया माइनस के 30 बराबर 180। तो 10x बराबर आपका हो गया 210, ये 30 आपके इधर पहुंच जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया, ये कट जाएगा आपका 21। ठीक है, x का मान आपका आ गया 21। अब यहाँ से तीनों कोणों का मान निकाल लेंगे अलग अलग। तो कोण ए बराबर कितना हो गया 2x, यानी कि 2 गुणा 21 42 हो गया डिग्री। कोण भी कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस के 12, 3 गुणा 21 माइनस के 12, 63 माइनस के 12 कितना होगा आपका 51 डिग्री। और कोण सी बराबर हो जाएगा 5x माइनस के 18, तो 5 गुणा 21 21 पंजे 105 माइनस के 18 कितना हो गया आपका, ये आपका आ जाएगा 87। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया सबसे छोटा कोण, तो ये 42 डिग्री आपका सबसे छोटा कोण होगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर पूछा सबसे बड़ा तो कोण सी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 87 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समचतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात 3:6 है, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए।
दोस्तों इसे कैसे करेंगे हम, देखिए जो आपका समचतुर्भुज होता है उसके संगत कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है। तो कोणों का अनुपात मान इसके कोण मान लेंगे, एक मान लेंगे 3x, एक मान लेंगे आपका 6x। तो ये दोनों आपके 180 के बराबर होने चाहिए। तो 3x प्लस के 6x बराबर 180। ठीक है, तो 9x बराबर 180। तो x कितना आ गया आपका 20 आ गया। और पूछा गया छोटा कोण, तो ये आपका छोटा कोण होगा तो 3 गुणा 20 कर देंगे, 20 थी आपका 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, पूछता बड़ा कोण तो इसमें 6x हो जाता है, 6 गुणा 60 यानी कितना हो जाता है 6 गुणा 20 120। ठीक है, बड़ा कोण। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर होती है आपकी a/√3। ए क्या आपकी भुजा है, भुजा कितनी रखी है √3, तो √3 बटे आपका √3 कितना हो गया, कट जाएगा एक बार, तो बराबर 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला आपका कि एक आदमी पहले राउंड में 1/3 रुपये गंवाता है और दूसरे में वो शेष का 3/5 भाग गंवाता है और तीसरे में वो शेष का 4/7 भाग गंवाता है। यदि उसके पास शुरुआत में 3150 रुपये थे तो अंत में बची हुई राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको इसको x मान करोगे तो कम से कम आपको 1 से 2 मिनट का टाइम इसमें लग जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसको 10 से 15 सेकंड देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं वो एक आदमी पहले राउंड में 1/3 रुपये गंवाता है। ठीक है, 1/3। तो इधर मान लेते हैं आपकी कुल राशि और इधर मान लेते हैं आपकी बचत, ये बचा हुआ। तो देखिए उसके बाद मान लेते प्रारंभ में आपके 3 रुपये थे। ठीक है, 3 रुपये थे, एक उसने गंवा दिया तो कितने बचे आपके 2 बचे। इससे आगे देखते हैं कि दूसरे में शेष का 3/5। तो इसलिए कि मान लीजिए उसके बाद प्रारंभ में थे 5 रुपये कुल राशि और 3 उसने गंवा दिए तो कितना शेष बचा आपका 2। इस तरह से आपका ये है 4/7। तो 4/7 यानी कि उसके पास पहले 7 रुपये थे, उसने 4 गंवा दिए तो कितना बचा आपका 3 बचा। तो ये आपको 3 इधर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इन सबका कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 × 15 15 7 105, या चाहो तो इसको काट सकते हो आप, ये 3 से 3 आपका कट जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 7 × 15 35 और ये आपको हो गया 2 दूनी 4। अब देखिए दोस्तों 35 इतना आ गया आपका। इसमें क्या क्वेश्चन का देखा, यदि उसके पास शुरुआत में 3150 रुपये थे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारे 35 आ रहा है, लेकिन 35 रुपये नहीं थे, ये बोल रहा आपका इसके पास स्टार्टिंग में 3150 रुपये थे, यानी वैल्यू दे रखी है आपकी 3150 रुपये के 35 की। अब देखिए 35 के कितने गुना है, तो 35 नंबर कितना होता है आपका 315, एक जीरो लगा हुआ, यानी कि इसका 90 गुना है। ठीक है, तो अंतिम बची हुई राशि आपकी 4 ना बच के ये आपकी 90 गुना बचेगी, तो गुणा आपका 90, तो 90 चौका 360, तो 360 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे कैसे करते हैं इसको, जब मैंने आपको अनुपात समांतर पढ़ाया था उसमें आपको बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वो आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अगला आपका कि दो संख्याओं का योग 18 और उनका अंतर 14 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लेते हैं a + b बराबर 18 और a - b बराबर आपको दे रखा है 14। तो देखिए b से b कट जाएगा, जोड़ देंगे तो 2a बराबर आपका आ जाएगा 18 और 14 32, तो a बराबर आपका आ गया 16। ठीक है, b कितना आ जाएगा आपका, तो 16 में यानी b आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, किसी समय मान रख दो एक का, तो b का मान निकल के आ जाएगा। अब पूछा आपसे a अनुपात b, तो बराबर 16:2 यानी कि 8:1, ये कट जाएगा आपका एक बार, ये आपका 8 बार। ठीक है, 8:1 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 4:7। 50 पुरुष और 100 महिलाएं किसी और कंपनी में चले गए, तो अनुपात आपका 7:12 हो जाता है। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं प्रारंभ में आपके पुरुष थे, यानी कि मेल कितने थे आपके 4x और फीमेल कितनी थी आपकी 7x। ठीक है, तो देखिए आपका 4x में से आपका 50 पुरुष कहीं चले गए तो माइनस के 50, और ये आपका 7x है, इसमें से आप कितनी महिला चलेगी 100 महिला चलेगी, माइनस के 100। ठीक है, इसका अनुपात रखा 7:12 यानी कि 7/12, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 7/12 के। अब दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
इस तरह से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12 चौक 48x माइनस के 600 बराबर 49x माइनस के 700। ठीक है, तो देखिए आपका 49 ये आपका था, इधर पहुंच जाएगा आपका, तो कितना हो गया आपका x हो गया, और ये आपका 700 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो x का मान आपका 100 आ गया। ठीक है, पूछा क्या आपसे पुरुषों संख्या, तो ये 4x है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर 400, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि x अनुपात y बराबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बराबर 4:9 दे रखा है, तो 9x प्लस के 4y अनुपात 18x प्लस के 3y का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों अगर आपका x अपन y बराबर है 4/9, तो यानी कि x का मान 4 है, y का मान आपका 9 है, तो इस समीकरण मान रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 4 प्लस के 4 गुणा 9 अनुपात 18 गुणा 4 प्लस के 3 गुणा 9, 36 936, 36 कितना हो गया आपका 72 हो गया अनुपात 18 चौक 72 और 9 27, कितना हो गया आपका 99। ठीक है, इतना आपका हो गया। आप देखिए इसको काट देंगे 9 से, तो 9 8 72 और 99 99, यानी कि आपका अनुपात आ गया 8:11, और यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, अगला आपका कि a अनुपात b बराबर दे रखा है 2:3, और b अनुपात c दे रखा है 4:5, और c अनुपात d दे रखा है आपका 3:2, तो आपसे a अनुपात d पूछा है। दोस्तों जब मैंने आपको पढ़ाया था अनुपात समानुपात, उसमें बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दी ऊपर जितनी भी आपकी वैल्यू दे रखी है वेरिएबल। ठीक है, a b c और आपका d। अब देखिए a अनुपात b कितना है आपका 2:3, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए इसको लिखना दूसरी लाइन में b अनुपात c को, कितना आपका 4:5, तो b के नीचे आपका b का मान हो गया, रेशियो हो गया, c के नीचे c का रेशियो हो गया। फिर इधर रखा आपका c अनुपात d 3:2, तो c के नीचे आपका कितना हो जाएगा 3, और रेशियो आपका इधर आएगा 2। ये आपका इतना दे रखा है। पूछा क्या आपसे a अनुपात d पूछा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा आपका, यहाँ पे इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है आपका। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो 3 है जो इसको यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसके सामने भी हम 3 लिखेंगे, यानी उस संख्या के आगे जो मान नहीं है तो उस संख्या जो पहले संख्या है उसी को लिख देंगे जो कहते हो। ठीक है, जैसे 4 है, इसके पहले कुछ नहीं तो यहाँ पे आपका 4 लिख देंगे, ये वाला 4। ठीक है, यहाँ 5 का कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ 3 का कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी आपका 3 लिखेंगे। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों जो कट रहा है आप काट लीजिए। यहाँ पे देखो 3 कट रहा है, 3 जो सब में कॉमन हो, इसमें 3 कॉमन है, ये कट जाएगा, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, और आपका इसमें 3 कॉमन है, ये सब आपस में कट गया। ठीक है, और चीज़ इसमें कोई कॉमन नहीं है आपका, तो देखिए इसको इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो 4 दूनी 8 हो गया, अनुपात 4 तिया 12, और 5 तिया 15, और 5 दूनी 10। ये दोस्तों आपका a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकल के आ गया है। पूछा क्या आपसे a अनुपात d, कितना हो जाएगा आपका 8:10, तो इसको काट देंगे तो 4:5 आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस थोड़ा समझना है आपको। वैसे क्या है कि जिस संख्या के अगर आगे कोई संख्या नहीं है तो उसको संख्या को पहली संख्या है उसको जो कहते हैं हम लिख देते हैं। ये चीज़ बस आपको समझना है। ठीक है, 4 से पहले 4 लिखेंगे, और बाद में अगर 4 नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसको 4 लिखते। ठीक है, अब ये मत करना कि 4 है तो नीचे इसके 4 लिख दो, साइड देखना इसको लेफ्ट राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल का अनुपात 3:2 है। 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहां मान लेते हैं ये आपका अम्ल हो गया और ये आपका एल्कोहल हो गया। कितना रेशियो देखा 3:2, ये 3 है आपका और ये आपका 2 है। अब देखा है 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अनुपात जो 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक रेशियो, ये आपका अंतिम रेशियो है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देनी है, जब मैंने आपको पढ़ाया था मिश्रण एलिगेशन उसमें बताया था अच्छे से कि क्या मिलाने बोल रहा है। यहाँ पे एल्कोहल मिलाने बोल रहा है, जो चीज़ आपको मिलाने को बोल रहा है केवल उसी में आपका चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अम्ल मिलाने को नहीं बोल रहा है, तो अम्ल जो आपका सेम रहेगा, यानी ये दोनों वैल्यू आपकी सेम रहेंगी, 3 और 3। ठीक है, एक ही रहेगा।
अगर दोस्तों यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके हम आपस में इसको चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो अम्ल है उसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहले भी जो मान है उस और जो आपका आखिरी मान है, अंतिम मान, वो दोनों बराबर होना चाहिए अम्ल का। नहीं होगा तो इसको हम बराबर करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या बोला इसमें कि 10 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है। अब देखिए इनका रेशियो देखिए आपका कितना, आपका 2 रेशियो आ रहा है, ठीक है। इनमें अंतर कितने का, 2 का। लेकिन दोस्तों ये अंतर 2 का ना होगा, ये अंतर है आपका 10 लीटर का, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपका, ठीक है। तो 2 किलो दे रखी है आपकी 10 लीटर। तो पूछा क्या आपसे, आरंभिक मिश्रण की मात्रा। तो क्या मिश्रण है आरंभिक, ये हो गया अम्ल और आपका एल्कोहल, यानी 3 और 2, ये आपका आरंभिक मिश्रण है। कितना हो गया, 5 की वैल्यू आपसे पूछी है। 2 की 10 है तो 5 कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपसे पूछा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, 10/2 यानी कि 5 लीटर। तो 5 कितना हो जाएगी, गुणा आपका 5, यानी कि 25 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ये आपको ध्यान देना था। अगर आप इसको एक्स मान करते तो कम से कम आपको 1 मिनट का समय लगता है, यहाँ से आप 10 से 15 सेकंड में आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, कि यदि 2 वर्षों का दे रखा आपका CI 1600 रुपये और 3 वर्षों का CI 1700 रुपये, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि 2 लगातार वर्षों का CI दे रखा हो, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो, ठीक है, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, इस तरह से आपका लगातार होना चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं हम कि पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। कितना अंतर है आपका, 100 का, ठीक है। तो 100 लिखेंगे आपको ऊपर और बटे में कर देंगे आपका पहले वाला, यानी 2 वर्षों वाला CI नीचे 1600, और गुणा आपका हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट गई, तो कितना हो गया आपका 100/16, या कह सकते हो 25 बटे आपका 4। इसको आगे सॉल्व करो तो ये आपको हो जाएगा 6 सही 1/4% आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अगला आपका कि किसी धन पर पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्ष 10% तथा 6 वर्ष बाद 12% है। यदि 9 वर्ष बाद कुल 27,600 रुपये ब्याज लिया जाता है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। ये देखिए दोस्तों, पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज दर 8% है, यानी पहले वर्ष 8% मिलेगा, दूसरे वर्ष 8% मिलेगा। तो कितना हो गया 2 वर्ष का, तो 2 गुणा 8 हो गया, यानी कि आपका 16% हो गया 2 वर्ष का। फिर दे रखा है अगले 4 वर्ष का 10%, यानी 10% 4 वर्ष लगेगा, कितना हो जाएगा 4 गुणा 10, तो बराबर हो जाएगा आपका 40%। फिर दे रखा 6 वर्ष बाद 12% है। तो दोस्तों देखिए यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, तो 6 वर्ष बाद 12% तो कितना मान लेते हैं, 6 गुणा 12 है। लेकिन यहाँ दे रखा है आपका 9 वर्ष बाद, यानी कुल 9 वर्ष पे आपका ब्याज दिया जा रहा है। तो 6 तो यहाँ पे हो गया 4 और 6, और कितना वर्ष बचा आपका, 3 वर्ष बचा। तो 3 गुणा आपका हो जाएगा 12 बराबर 36%। इन तीनों को आपका ऐड कर देंगे तो कितना होगा आपका 40 और 36 76 और 16 आपका 52%। यानी दोस्तों ये 52% की वैल्यू दे रखी है आपकी 27,600, ठीक है। तो हमको निकालना मूलधन, तो मूल्य कितना होता है आपका 100%। तो यहाँ से हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27,600 गुणा 100 बटे आपका 92। देखो 92 चौका कितना होता है, आप कितना होता है आपका 276, तो 300 बढ़ जाएगा, गुणा 100 कितना हो गया आपका 30,000, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 30,000 रुपये, आपका आंसर मूलधन आ गया। बस आपको इतना काम इसमें करना था। अगला क्वेश्चन है कि 15% की दर से 2 वर्ष का CI दे रखा 3225 रुपये, तो आपका मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कितनी भी तरीके से 4-5 तरीके से कम से कम सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले से तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, हम कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, इसको करेंगे फ्रैक्शन मेथड से जो पढ़ाया था आपको परसेंटेज में। तो 15% कितना हो जाएगा 15/100, यानी कि आपका हो गया 3/20। तो दोस्तों नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी मूलधन, ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका मूलधन हो गया P और ये आपको हो जाएगा मिश्रधन यानी कि A। पहले बात करेंगे पहले वर्ष के लिए। अगर पहले वर्ष आपका मूलधन 20 है और 3 रुपये ब्याज मिल रही है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। इससे देखेंगे आपका दूसरे वर्ष का कि मूलधन आपका 20 है, 3 रुपये ब्याज है, तो कितना हो जाएगा आपका 23 मिश्रधन। तो इनके आपसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400। पहले इसको काटते हैं कट जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ आपको कॉमन नहीं जो कटेगा नहीं। और 23 का 100 कितना होता है आपका 529। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे CI दे रखा है, यानी कि आपका ब्याज दे रखा है 3225 रुपये। तो ब्याज कैसे निकालेंगे आपका, इन दोनों का अंतर, तो आपका ब्याज हो जाएगा यानी कि 129 का अंतर है, यानी कि 129 की वैल्यू दे रखी है आपकी 3225 रुपये,
ठीक है। तो हमको निकालनी कितने की, इसको निकालनी है हमको मूलधन, या 400 वैल्यू निकालनी है आपको। तो 400 कितना हो जाएगा आपका, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 3225 गुणा आपका 400 और बटे में आपका 129। तो इसको काटेंगे दोस्तों, ये आपका कटेगा इससे 25 बार, और 25 गुणा 400 कितना हो जाएगा, 25 100 और नीचे आ गया आपका 2 जीरो, यानी कि 10,000 रुपये आपका आंसर आ गया। तो आपका मूलधन कितना था, 10,000 रुपये। अगला आपका कि किसी धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का SI और CI का अंतर दे रखा 360 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको जब भी आपका 2 वर्ष और 3 वर्ष का SI CI का अंतर दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, अगर दे रखा हो 2 वर्ष के लिए तो डेल्टा यानी इनका डिफरेंस बराबर होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, और P क्या आपका मूलधन है, R क्या आपका रेट है यानी दर। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे। तो ये अंतर कितना 360 का बराबर P कितना आपका, ये हमको निकालना है, R कितना आपका 12, तो 12 गुणा 12 बटे 100 गुणा 100। देखिए 12 से काटेंगे, 12 थी 36, 30 बार गया, फिर इससे काटेंगे 6 से 2 बार और 6 पंजे 30, 2 से काटेंगे 50 बार। तो P कितना हो जाएगा आपका 5 गुणा 100 गुणा 50, तो 50 पंजे 250 गुणा 100 कितना हो गया 25,000। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग होता, हटके कैसे होता कि दे रखा होता कि 3 वर्ष का SI CI का अंतर दे रखा होता, तो आपसे पूछता मूलधन कैसे निकालते। देखिए जब भी बात आपके 3 वर्ष की हो तो उसमें फॉर्मूला लगाना आपको, डेल्टा बराबर PR² अपॉन 100 स्क्वायर। यहाँ तक आपका सेम रहेगा फॉर्मूला, ठीक है इतना, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 300 प्लस R और बटे में आपका 100। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धन 7 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको निकालना है। देखिए इसके फॉर्मूला होता है आपका कि N1 माइनस के 1 अपॉन N2 माइनस के 1 बराबर T1 अपॉन T2। N क्या जितना गुना हो रहा है, देखिए 2 गुना हो रहा है आपका, तो 2 माइनस के 1 अपॉन N2 कितना आपका 4 गुना, तो 4 माइनस के 1 बराबर T1 कितना है 7 और T2 आपको निकालना है। ये कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 7/T2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7 या 21 वर्ष। ठीक है, ये आपका आंसर है। चाहो दोस्तों इस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर फॉर्मूला आपका याद ना हो तो इसको कैसे देखो सॉल्व करोगे आप, अगर आपको फॉर्मूला इसका याद ना रहे तो। यहाँ पे देखिए आपका कोई धन है आपने, ठीक है दोगुना हो रहा है, यानी मान लो तो आपने 1 रुपये दिया किसी को और वो 2 रुपये हो रहा है, तो ब्याज कितनी लगी आपकी, ब्याज कितनी होगी आपकी 1 रुपये की ब्याज हो गई। इस तरह यहाँ देखिए कि धन आपका 4 गुना हो जाता है, यानी आपने 1 रुपये दिया तो वो 4 रुपये हो रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है आपका 3 गुना, तो 3 जो आपका ब्याज हो गया। ठीक है, यानी कि अगर देखिए आपका 3 जो आ गया आपका ब्याज हो गया, तो यहाँ पे एक ब्याज है, तो 1 से आपके ब्याज कितना हो रहा है 3 गुना, 3 हो रहा है, कितने गुना आपका 3 गुना, तो 7 वर्ष कितना हो जाएगा आपका 7 ना कितना हो जाएगा इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष में। ठीक है, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड आपको सही लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, तो 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, ठीक है, और ब्याज दर 3% बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी 2 वर्ष कितना हो जाएगा आपको 3% से, यानी कि 6% आपकी हो जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी 6% होगी, कितनी वैल्यू आएगी 72 रुपये, तो 72 हो जाएगी। अब आपको निकालनी है यहाँ से 100% की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 72 गुणा 100 और बटे में आपका 6 से काटेंगे एक बार 12 6 दूनी 12, तो ये आपका हो गया 1200 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि 865 को रोमन संख्या में लिखें, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 865 को। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया हुआ रोमन संख्या पे, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा गया रोमन संख्या से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो
कैसे करते हैं, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 800 प्लस के 60 प्लस के 5। अब इसको तोड़ेंगे 800 को कैसे, कि 500 प्लस के 100 प्लस के 100 प्लस के 100 और प्लस के आप हो जाएगा 50 प्लस के 10 और 5 को हम जो का तो रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको केवल 4 वैल्यू याद रखनी होती हैं, ठीक है। 500 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 500 को लिखते हैं हम रोमन में डी, 100 को लिखते हैं हम आपका सी, तो ये सी हो गया आपका तीनों। और यहाँ 50 को लिखते हैं हम कितना एल, और 10 को लिखते हैं हम एक्स, 5 को लिखते हैं हम आपका वी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए चिन्ह इनके बीच में प्लस का आ रहा है, तो डी के बाद आपका जो ये तीनों वैल्यू है इसके बाद लगाएंगे, यानी डी ट्रिपल सी। अगर दोस्तों ये आपकी वैल्यू 800 ना होगी, कितनी होती है आपकी 200 होती, तो हम क्या करते हैं 500 माइनस के 100 माइनस के 100 माइनस के 100, तो उसमें क्या करते हैं हम उसको पहले लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। या इसको बाद, अगर माइनस हो तो आपको पहले लगाना है इस संख्या के, प्लस हो तो आपको बाद में लगाना है। तो डी आपका ट्रिपल सी हो गया, और प्लस यहाँ पर देखिए 50 और 10 कितना हो गया आपका एल एक्स, यहाँ बाद लगा। अगर यहाँ 40 होता कैसे लिखते हैं हम, अगर ये होता 60 ना हो 40 होता, तो ये लिखते हैं हम 50 माइनस के 10, यानी एल होता, ये आपका एक्स होता, तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों एक्स एल, यानी एक्स को इसके पहले लगाते हैं एल के, लेकिन प्लस है तो एल के बाद लगाएंगे एल एक्स और आपका वी। ये दोस्तों आपकी वैल्यू होगी 865 की, डी ट्रिपल सी एल एक्स वी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे अगले पार्ट में आपके कुछ लगभग 50 क्वेश्चन आपके और सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।